देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। लॉकडाउन 2 की मियाद 3 मई को खत्म होने वाली थी। इससे पहले ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्तों तक बढ़ाने का फैसला लिया है। अब 4 मई से 17 मई तक यह लॉकडाउन का तीसरा फेज जारी रहेगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में थोड़ी राहत दी जाएगी, लेकिन रेड जोन में फिलहाल राहत नहीं दी गई है। आगे चलकर सरकार की योजना है कि चरणबद्ध तरीके से इस लॉकडाउन में जनता को धीरे धीरे राहत दी जाएगी। देश में 130 रेड जोन वाले जिले हैं, ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं। ग्रीन जोन में मॉल, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थान अभी भी बंद रहेंगे। हालांकि ग्रीन जोन में 50% बसें चलेंगी। ऑरेंज जोन में जिन गतिविधियों की इजाजत दी गई है उसके लिए गाड़ी चल पाएगी, लेकिन उसमें एक ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर बैठ सकेंगे। ऑरेंज जोन में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने की इजाजत होगी। तेलंगाना से मजदूरों को लेकर चली स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पहुंच रही है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन हटिया स्टेशन पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने यहां की व्यवस्था पर संतोष जताया और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। दरअसल 1176 मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन थोड़ी देर में हटिया पहुंच रही है। इसलिए सीएम किसी भी तरह की गलती नहीं चाहते जिससे आपाधापी की स्थिति हो। हटिया स्टेशन के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जबकि प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने वाले इलाके को भी बैरिकेडिंग लगाकर घेर दिया गया है। पार्किंग स्थल और प्रवेश मार्गों पर सघन चौकसी कर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्तर पर बिल्कुल रांची जिला प्रशासन हमारे प्रवासी मजदूरों को स्वागत करने के लिए तैयार है और अभी हमने भी जायजा लिया है। उनको खाने से लेकर उनके स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर के जो एक प्रोटोकॉल है वो उसके सारे इंतजामात हैं। आप देख रहे हैं कि बसेस भी पूरे आके खड़ी हो गई है। बाकायदा सुरक्षा कर्मी के साथ वो बसें अपने गंतव्य तक जाएंगी और ये पहला जत्था हम लोगों का राज्य के अंदर ट्रेन के द्वारा प्रवेश कर रहा है और अपने स्तर पर अभी सारी तैयारी लगभग संतोषजनक दिख रहा है। बिहार में कोरोना से एक और मरीज की मौत हुई है। 54 साल के मरीज का पटना के एनएमसीएच में इलाज चल रहा था। पिछले 1 साल से गले के कैंसर से पीड़ित मरीज को सांस लेने की तकलीफ होने पर 26 अप्रैल को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था। जब सैंपल जांच के लिए भेजा गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। हालांकि एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर निर्मल कुमार सिन्हा ने मौत की वजह को कैंसर बताया है। रहुला हुसैन करके हैं, जो कि ईस्ट चंपारण के जटवा गांव के बिंजरिया एरिया के हैं। ये 26 तारीख को हम लोग के यहाँ एडमिट हुए थे और ये कैंसर से पिछले 1 साल से सफर कर रहे थे। ऐसे यहाँ ये ठीक ही जा रहे थे। कोरोना से संबंधित इनका कोई विशेष सिम्टम वगैरह नहीं था, लेकिन इनका सडन जो है आज दोपहर में कार्डियक अरेस्ट हो गया। रिवाइव करने का कोशिश किया गया। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों और छात्र अब अपने घर लौट सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी है। बिहार के साथ ही राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी। ट्रेन चलाने के लिए राज्यों को अब रेलवे बोर्ड से बात कर योजना बनाने को कहा गया है। कोरोना बंदी की वजह से बिहार के लाखों मजदूर और छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हैं, जिनकी वापसी को लेकर मांग उठ रही है। रेल मंत्रालय ने सभी जोन को निर्देश जारी किया है कि वे राज्यों की डिमांड का पता करें। गृह मंत्रालय ने बताया कि छात्रों और मजदूरों को सभी सुरक्षा उपायों के साथ ले जाने की इजाजत दी गई है और इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि देश भर में बिहार के लोग फंसे हैं और सभी को लाने में ज्यादा ट्रेनों की जरूरत होगी। साथ ही इसमें वक्त भी लगेगा, इसलिए लोगों को धैर्य रखना चाहिए।
यहाँ पर जब श्रमिक आएंगे तो उनका रेलवे स्टेशन पर उनकी जांच पड़ताल करना, स्क्रीनिंग करना और फिर उन लोगों को बसों में बैठा कर और जिलों में भेजना और जिलों से फिर उनको ब्लॉक में। और राज्य सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हमारे हैं उन ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया हमारी सरकार ने। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 6 घंटे तक बैठक हुई है और जिस बैठक में एक एक चीज का विस्तार से चर्चा हुई है। तो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर क्वारंटाइन सेंटर्स होंगे और वहीं पर आने वाले लोगों को 21 दिन तक रखा जाएगा और उसके बाद ही उनको घरों पर भेजा जाएगा। तो इसमें जनता का भी सहयोग चाहिए और मैं केंद्र सरकार का फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने पहले तो रिलैक्स किया और अब ट्रेनों से आने के लिए और अनुमति प्रदान की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने स्पेशल ट्रेन चलाने के फैसले का स्वागत किया है और उसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद दिया है। जिस प्रकार की घटनाएं चल रही थी उन सभी पर एक बहुत ही अच्छा निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार ने जो आगे बढ़कर स्वयं तय किया है उसके लिए बिहार की जनता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए सदैव आभारी। बिहार सरकार के आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि जो बच्चे बिहार के बाहर के राज्यों में रहते हैं अगर उन्हें लाने के लिए परिजन इच्छुक हैं तो उन्हें विशेष पास की व्यवस्था भी की जाएगी। माँ बाप और ये सभी के लिए नहीं है क्योंकि ये बच्चों को लाना है तो माँ बाप वैसे जो अप्लाई करते हैं वो जाकर अपने बच्चों को लाना चाहते हैं तो वो कोटा और जितने और भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं देश में जहाँ बच्चे हमारे फंसे हुए हैं तो अगर वो चाहें तो उसके लिए पास निर्गत करने के लिए आदेश आज मुख्य सचिव के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को दे दिया गया है। जल्द ही बिहार के लोग बिहार लौटेंगे, इसके लिए बिहार सरकार पूरी कोशिश कर रही है। ये झारखंड में शुरू हुआ है, एक अच्छी शुरुआत है। कम से कम भारत सरकार ने इस इनिशिएटिव को माना कि हाँ और बातों को समझा कि हाँ बसेस से लाना बहुत संभव नहीं हो पाएगा। मतलब सिर्फ बिहार के लिए 1.5-2 लाख बसेस की आवश्यकता हो तो बाकी राज्यों के लिए तो और चाहिए। तो ये 10-15 लाख बस कहाँ से आएगा तो उसको तो फिजिबल नहीं होगा। तो स्पेशल ट्रेन के माध्यम से ही इनको कम्युनिकेट कराया जा सकता है। वहीं बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि शुरुआती दौर में 2 लाख लोगों को क्वारंटीन करने की तैयारी की जा रही है और स्क्रीनिंग के बाद सभी को 21 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा। में डेडिकेटेड अफसर जहां ज्यादा मजदूर हैं वहां के लिए अलग अलग लगाए गए, वो वहां के स्टेट के कांटेक्ट में है और लाने का अरेंजमेंट किया जा रहा है। जो लोग आएंगे उनका मैंने बताया कि 11 दिन उनको क्वारंटीन सेंटर में रहना है, वहां उनके रहने खाने का अरेंजमेंट और वहां पे 24 घंटा डॉक्टर वो रहेगा, वहाँ स्क्रीनिंग करेगा जिसमें ये सिम्टम दिखाई पड़ेगा उनका टेस्ट कराया जाएगा और जब पॉजिटिव होंगे तो उनको आइसोलेट करके रखा जाएगा। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि इस मामले पर लॉकडाउन के पहले हफ्ते में सोचना चाहिए था और बिहार सरकार को अब युद्ध स्तर पर काम करना होगा। करते रहे नेता प्रतिपक्ष पूरा और कई सारे और राजनीतिक दल, राष्ट्रीय जनता दल उसमें सर्वोपरि था कि भैया लॉकडाउन के पहले दौर में ही इस पर सोचना चाहिए था क्योंकि जो आज आप कर रहे हैं 1 महीने में कोई हालात नहीं बदले हैं, पहले भी कर सकते थे। अब हमारे राज्य के मुखिया को सोचना होगा कि अब किस बात का विलंब। 96 घंटे हमने पिछले आदेश के बाद गवाए, कम से कम बसों से एक शुरुआत हो जानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना से बचाव की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। करीब 6 घंटे तक चली मैराथन मीटिंग में अधिकारियों को सीएम ने कई निर्देश जारी किए और राहत कार्यों को और तेजी से लागू करने की बात कही। बिहार में घर घर स्क्रीनिंग के जरिए स्वास्थ्य जांच के अभियान में भी तेजी लाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। सीएम ने प्रखंडों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर भोजन और चिकित्सीय सुविधाएं बेहतर करने के साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को घर पहुंचाने के लिए गाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने पर जोर दिया। इसके अलावा बिहार में कोरोना टेस्टिंग सेंटर की संख्या बढ़ाए जाने की भी बात कही। और बड़ी खबर, कोरोना बंदी में राशन के मामले में केंद्र और राज्य आमने सामने आ गए हैं। बिना कार्ड वाले गरीबों को अनाज मिलना मुश्किल है। रामविलास पासवान ने बिहार के डाटा को खारिज किया है। 30 लाख परिवारों के डाटा को खारिज किया। बिहार सरकार ने जो बताया था, जनगणना के मुताबिक 14.5 लाख परिवार ही रामविलास पासवान ने बताए। वहीं बिहार के खाद्य उपभोक्ता मंत्री ने पलटवार किया है और कहा कि बिहार सरकार का डाटा पूरी तरह सही है। 2 स्तरों पर आंकड़ा जुटाया गया है। तो जाहिर है अब
अनाज को लेकर गरीब दाने दाने को अभी भी मोहताज हैं, लेकिन अनाज कैसे गरीबों तक पहुंचे इस बारे में मुकम्मल रणनीति मिलकर बनाने के बजाय केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री आमने सामने हैं। बिहार सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री, उनका पत्र आपको मिला था। अलग से राशन की डिमांड की गई है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि 14.5 लाख लोग हैं, उनका नाम पहले आप भेजिए तब हम राशन देंगे। क्या मामला है? हमने हमारी बातचीत हुई थी सुशील मोदी जी से भी, और 2 बार हमने उनसे बातचीत किया था, और उसमें हमने उनको साफ तौर से बतलाया था कि बिहार में जो होना चाहिए जितना, वो है 8 करोड़ 71 लाख लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन वहां से जो लिस्ट अभी तक जो है 2016 से लेकर के अभी तक, वो 8 करोड़ क्या कहते हैं कि 57 लाख है। तो 14 लाख कमी है, जिसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो अनाज मतलब चला जाता है ऐसे ही। तो यदि हमको क्या कहते हैं कि 14 लाख का दे दे सूची, तो वो 14 लाख को हम तुरंत 2 दिन के अंदर में, आज चिट्ठी आएगा कल हम उसको कर देंगे। लेकिन उसके लिए 2 चीज है, एक तो नाम देना पड़ेगा, चूंकि पर व्यक्ति के नाम से हम इंडिविजुअल देते हैं, और दूसरा पोर्टर के ऊपर में डालना पड़ेगा। कोरोना बंदी को लेकर जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने की दिशा में प्रशासनिक महकमे से लेकर विभिन्न सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठन लगे हुए हैं, लेकिन जिस इलाके में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलते हैं उस इलाके को सील कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से राहत सामग्री का वितरण नहीं हो पा रहा है। नवगछिया के हरियो, सिकंदरपुर और इशाकचक मोहल्ले में इस तरह के मामले सामने आने के बाद जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की मांग उठने लगी है। और आपको कोई भी सुविधा नहीं दी जाए, तो ऐसी परिस्थिति में तो उनकी सुरक्षा बिल्कुल बनती है। ऐसी परिस्थिति में तो उनको हर वक्त इस बात का भय रहता है कि जिम्मेदारी तो हमारे पास बड़ी है, लेकिन हमारे पास सुविधा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से जनता की सारी समस्याओं का निदान करेंगे, विषय कठिन है। सख्त कार्रवाई की है, हमने कांड दर्ज किया है पुलिस ने, और उसमें 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, और उस केस को भी हम लोग स्पीडी ट्रायल में रखेंगे। वहीं मधुबनी में कोरोना वायरस का खतरा और बढ़ गया है। शुक्रवार को आई सैंपल्स की जांच रिपोर्ट में मधुबनी में 13 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले 27 अप्रैल को भी 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यानी मधुबनी में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 18 हो गई है। लिहाजा मधुबनी में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। डीएम नीलेश रामचंद्र देवरे ने कहा कि मधुबनी में हालात को सामान्य बनाने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आम लोगों से संयम के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है। पॉजिटिव पाए गए हैं और पूर्व से 5 व्यक्ति, इस तरीके से 18 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे। हम लोग अब कंटेनमेंट जोन का तुरंत ऑर्डर निकाल रहे हैं और कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत एसओपी का फॉलो करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपने घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घर के बाहर निकलते हैं तो मास्क का जरूर उपयोग करिए। मुंगेर के क्वारंटीन सेंटर में जिला प्रशासन द्वारा अच्छी पहल की जा रही है। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से पैदल चल घर आए लोगों को योग गुरु के द्वारा योग की शिक्षा दी जा रही है। लोगों ने माना कि योग से थकान कम होने के साथ साथ मन भी शांत रहता है। योग स्वस्थ जीवन यापना की कला और विज्ञान है, जो मन एवं शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। जी हाँ, योग लाभ की यह तस्वीर मुंगेर जिले के तारापुर की है, जहां दूसरे राज्यों से पैदल और साइकिल से लौटे मजदूरों का आना बदस्तूर जारी है। कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए प्रशासन ने शांति नगर के बीएड कॉलेज को क्वारंटीन सेंटर बनाया है। लोग तनाव और डिप्रेशन का शिकार न हो, इसके लिए प्रशिक्षित योग गुरु की ओर से योग क्लास की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, शरीर स्वस्थ लग रहा है, शरीर हल्का लग रहा है, ठीक लग रहा है। मुंगेर योग विद्यालय के योग गुरु राजेश कुमार मिश्र ने बताया कि कोरोना वायरस शरीर की रक्षा प्रणाली को ध्वस्त करता है। अगर हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम सही रहेगा तो हम कोरोना को पराजित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि योग की निःशुल्क सेवा राष्ट्र हित और देश हित में कर रहे हैं। अगर हमारे शरीर का इम्यून सही रहेगा तो हम कोरोना को पराजित कर देंगे। वहीं तारापुर डीएसपी रमेश कुमार ने बताया कि पैदल और साइकिल से कई दिन का सफर तय कर लोग बंगाल, दिल्ली, मुंबई और अन्य कई राज्यों से लौट रहे हैं, जिसके कारण
उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों प्रभावित रहती है। लिहाजा उन्हें 14 दिन के लिए एकांतवास योगाभ्यास भी कराया जा रहा है, ताकि इसके बाद जब वे अपने गांव लौटे तो उनमें एक अलग ऊर्जा का संचार हो। तो हम लोगों ने इनको ये किया कि इनमें एक अनुशासन की भी भावना रहे, इनको मन भी लगा रहे कि ये घर में है, ये घर से दूर है, लेकिन ये घर जैसा इनको माहौल मिले। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार की रिपोर्ट। बगहा के क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले मजदूरों ने स्कूल की सूरत बदल दी, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। रामपुरवा के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बाहर से आए 40 लोगों को रखा गया था, जिन्होंने स्कूल में पेंटिंग की और वहां बगीचे लगाए। उन्होंने रंग रंगाई का सामान जो है अपना मांगा, हमने उनको दिया और बोले कि बैठकर हम लोग क्या करेंगे, समाज में कुछ करना है। इस पहल से ये पूरे पंचायत के लोग, इस गांव के लोग काफ़ी खुश हैं और उन्हीं के वजह से यह बदला सा नज़र आ रहा है, जिससे मैं भी काफ़ी संतुष्ट हूँ। कोरोना और मौसम की मार का असर प्रदेश के किसानों पर भी पड़ा है। खेतों में किसानों का तैयार फसल सड़ रहा है, ऊपर से गोपालगंज में पैक्स भी किसानों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। देश के अन्नदाताओं को पहले तो कोरोना बंदी के कहर ने मारा, ऊपर से मौसम भी उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है। बिहार में मार्च महीने से शुरू हुई बारिश का दौर जारी है। मौसम की मार का असर गोपालगंज के किसानों पर भी पड़ा है। यहाँ के किसान भी तैयार फसल को जब तक काटने की तैयारी करते हैं, तब तक फिर से बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे में किसानों के सामने अपनी तैयार फसलों को खेतों में सड़ता देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मार्च में 3 बार पानी हो गया और अप्रैल में 3-4 बार आंधी पानी, सब पत्थर भी पड़ा। गेहूं जो पहले का था अर्ली थोड़ा सा आगे वाला, उसका भी नुकसान हुआ, इधर पीछे वाला का भी नुकसान हो गया। एक तरफ जहां कोरोना और मौसम की मार से किसान परेशान हैं, वहीं जमुई में इस कोरोना काल में किसानों की परेशानी कुछ और है। यहाँ के पैक्स ने किसानों से अपना धान वापस ले जाने को कहा है। किसानों का कहना है कि धान अधिप्राप्ति के तहत फसल को दिए गए 2 महीने हो गए, अभी तक उनके खाते में 1 पैसा नहीं आया। अब उनके धान वापस ले जाने को कहा जा रहा है। धान हम 86 बोरा दिए हैं और अभी तक हमारे खाता में पैसा नहीं आया है। डीसी साहब से बराबर संपर्क में लगातार लगा रहा है। इधर 29 तारीख और 30 तारीख 2 दिन डीसी साहब ऑफिस में नहीं आए। बड़ा बाबू से मिले, वो बोले केवल डीसी साहब मना किए हैं कि धान अब नहीं लेना है आपका। किसानों को हमारे देश में अन्नदाता का दर्जा दिया गया है, उसके पीछे कारण ये है कि उनके द्वारा तैयार अन्न से ही लोगों का पेट भरता है। ऐसे में कोरोना और मौसम की मार से परेशान किसानों को यदि सरकार की व्यवस्था से भी परेशानी होगी, तो फिर आम लोगों को पेट भरने के लिए अन्न कौन उगाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार सिंह और जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। और देखते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। रोहतास में बालू के कारोबार में वर्चस्व को लेकर गोलीबारी, इलाज के दौरान वाराणसी में जख्मी शख्स की मौत, गांव में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। छपरा के तिरसिया गांव से लापता युवक का शव बरामद, पुलिस कर रही मामले की जांच। नालंदा के 2 अलग अलग इलाकों में वज्रपात से 2 की मौत, घटना के बाद इलाके में शोक। भागलपुर के शाकचक में शराबी ने किया हंगामा, हिरासत में लेने के लिए पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। रोहतास के डेयरी ऑन सोन में होटल में लगी आग, दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।